जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आज मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न, जिसको यक्ष प्रश्न भी कह सकते हैं, वह उपस्थित हुआ है। प्रश्न ये है कि मृत्यु अपनी मर्जी से होती है या भगवान की मर्जी से। अगर भगवान की मर्जी से होती है तो जो मनुष्य जहर खाते हैं, फांसी लगा लेते हैं या नदी तालाब कुएं में कूद करके मर जाते हैं या आग लगा लेते हैं, तो क्या ये भगवान की मर्जी होती है? और अगर होती है तो फिर आत्महत्या करने वाले की आत्मा भटकती क्यों है और मोक्ष क्यों नहीं मिलता? बड़ा विचित्र प्रश्न है। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए चलना होगा, गहराई में जाना होगा, तो हम इसका विशेष गहराई में जा सकते हैं। बहुत अध्ययन किया इस प्रश्न के लिए, शास्त्रों में भी जाना पड़ा, पुराणों का भी उल्लेख करना पड़ा, तब जाकर के यह पता लगा कि कर्मों का फल, मनुष्य ने जैसे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, प्रारब्ध कर्म में, उसे वैसा फल की प्राप्ति होती है। और मेरे विचार से भगवान का यानी ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का कोई योगदान नहीं होता है। यह सब आत्मा और परमात्मा, उन दोनों ने, आत्मा ने जैसे कर्म किए, परमात्मा ने उसको वैसा फल दिया। यानी यह सब अपने अपने कर्मों का खेल है। गलत कर्म करोगे और पापी मनुष्य हो तो उसका परिणाम मृत्यु होती है। मतलब मृत्यु अलग अलग प्रकार से हो सकती है, समय अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जन्म पत्रिका चेक करवा लो, क्योंकि जन्म पत्रिका में आपके पिछले जन्म के पाप कर्म, राहु, शनि, मंगल और सूर्य, इनसे देखा जा सकता है। यदि ये 4 ग्रह आपके खराब अवस्था के हैं, खराब स्थान पर बैठे हुए हैं, तो अकाल मृत्यु होगी ही होगी। यानी ये सब भगवान ने पहले से लिखा हुआ है। तो जो प्रश्न किया गया है हमारे सामने कि ये जो आत्महत्या करते हैं तो मनुष्य स्वयं करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो स्वयं नहीं करता है। गलत कर्मों का फल ही जो है मृत्यु होती है। अब वो चाहे पाप कर्म के रूप में हो या अच्छे कर्म के रूप में हो। अब हम जो मृत्यु शब्द को यूज करते हैं, ये सब एक कर्मों का फल है। उदाहरण के लिए अपन लेके चलते कि जिस प्रकार एक रंगमंच पर नाटक करते बहुत से कलाकार होते हैं, हम सब भी कलाकार हैं। उस संसार रूपी इस दुनिया में हम भी कहीं न कहीं उसके एक पात्र हैं। तो जिसको जो पात्र पैदा होते समय उसकी किताब में लिख दिया गया, बस वो कर्म करना ही करना पड़ेगा आपको, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस जीवन रूपी रंगमंच पर सारे निर्णय पहले से आपके पैदा होते से ही वो किताब लिख दी गई, और उसको समझने वाला, डिकोड करने वाला
जन्म पत्रिका जो होती है उस पर यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो ये निकाला जा सकता है कि ये मनुष्य आत्महत्या करेगा या इसकी एक्सीडेंट में मौत होगी। ये निकाला जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से मरता है, आग लगा के मरता है, चाहे सांप के काटने से मरता हो, चाहे वो पानी में डूब करके मरता हो, तो यह सब चीजें पहले से प्री डिसाइडेड है। आप संसार जो चल रहा है उसमें कोई उंगली नहीं कर रहे हो। ये रंगमंच में आपका किरदार वहीं तक था तो आपने निभाया और आत्महत्या हो गई। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा किरदार दिया जाता है जल्दी मरने का, आत्महत्या में, एक्सीडेंट में, उसको दोबारा से रोल बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उसको छोटा रोल रहता है, उसका अपरिपक्व रोल रहता है, इसलिए उसको छोटा रोल दिया जाता है। तो दोबारा से वह नाटक में आने में उसको बड़ी मुश्किल जाती है। यानी इस जीवन का जो रंगमंच है, ये नाटक है। तो इसलिए आत्महत्या यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका जन्म कई वर्षों के बाद होता है। तो मृत्यु तो सदा ही भगवान की मर्जी से ही होती है। मृत्यु कभी भी बिना भगवान की मर्जी के आ ही नहीं सकती। और मृत्यु वो होती जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। व्यक्ति मरने के लिए जब अपनी ओर से जुगाड़ करता है तो वह भी मृत्यु ही हुई, जिसे हम आत्महत्या कह सकते हैं। जैसे रस्सी की जुगाड़ करके उसने फांसी लगा ली। फांसी लगा करके मरना भी एक तरीके से उसके भाग्य में लिखा हुआ है। क्योंकि हम पत्रिका देखते हैं तो पत्रिका में बहुत से मनुष्यों को लिख करके दे देते हैं कि इसकी अकाल मृत्यु होगी। अब अकाल मृत्यु का मतलब क्या? कम उम्र में मर जाना, चाहे एक्सीडेंट से मर जाना। हम ये भी लिखते हैं कई बार कि ये पानी में डूब करके मरेगा, तो इसको पानी से बचाना होगा। तो जो भी कार्य होता है, चाहे आत्महत्या हो या मृत्यु हो, दोनों भगवान की मर्जी से ही होता है। अब मैं एक और उदाहरण आपको दे देता हूं, बहुत अच्छा और सरल उदाहरण, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि ये आत्महत्या करना यानी कि आग लगा करके मर जाना, किसी की गर्दन काट देना, या फिर पानी में डूब के मर जाना, करंट लगने से मर जाना, सांप के काटने से मर जाना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, शायद आपको सटीक समझ में आएगा। जैसे उदाहरण कि मैंने एक मोबाइल दुकानदार से खरीदा, उसने बिल दिया और बताया कि इस मोबाइल की लाइफ जो है 5 साल है। 5 साल बाद ये मोबाइल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, चलना बंद कर देगा। चलेगा तो ये आपका भाग्य। और 1 साल की वारंटी कि कुछ खराबी आ गई 1 साल के अंदर तो कंपनी आपको ठीक करके देगी फ्री में। तो मैंने पूछा कि क्या इसमें इस मोबाइल को मैं पानी में डाल दूं या पानी में गिरा दूं या पटक के तोड़ दूं 1 साल के अंदर अंदर? तो दुकानदार ने कहा कि इसकी लाइफ 5 साल है और वारंटी 1 साल है, तो वो हमने आपको दे दी। अब आप तोड़ दें या पानी में डाल दो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। उसकी जिम्मेदारी क्या थी? प्रोडक्ट की क्वालिटी की, गुणवत्ता की, और आपके स्वभाव आपका कैसा है उसके लिए आप खुद स्वयं स्वतंत्र हो। तो इससे समझो कि आप एक मोबाइल हो, इसके अंदर आत्मा नाम की चिप डाल करके आपने उसे एक्टिव कर दिया। अब इसको आप चाहे तो पानी में गिरा दो, डुबा दो और मर जाएगा ये, या फिर उठा के फेंक दो तो भी चलना बंद हो जाएगा। तो इस चीज से आप समझो कि यदि कोई व्यक्ति
पानी में डूब करके मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, तो यह ईश्वर की मर्जी है या उसकी स्वयं की मर्जी है? ऐसा नहीं, ये सब आपके पिछले जन्म के कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु होती है। जैसा कर्मों का खेत आप बो करके आए हो, इसमें जो फल जैसे मिलेंगे वैसे ही आपको उन फल को खाना है। और यदि आप फल खाने लायक नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाओगे। तो बहुत से व्यक्ति, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से जब हमने इस संबंध में चर्चा की तो पहले तो उन्होंने हमें पागल समझा। जब हमने उनको बताया कि भैया हम पागल नहीं, हम एक अनुसंधान कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जन्म और मृत्यु, किसी भी बच्चे का जन्म और किसी व्यक्ति की मृत्यु अपने कर्मों के अनुसार होती है, बस। और एक और चीज, जब हम गए धन्वंतरी संहिता, एक किताब मिली हमें, उसके अनुसार हमने पढ़ा तो उसने बताया है कि मृत्यु 100 प्रकार से होती है, अलग अलग प्रकार से मृत्यु होती है। तो उस किताब में लिखा हुआ है कि 99 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है, जिन्हें टाला जा सकता है दवाई दारू से, पूजा पाठ से, जप तप से, दान धर्म से, कुछ हद तक उसको टाला जा सकता है। परंतु एक मृत्यु ऐसी है जिसको काल मृत्यु कहा जाता है, जो अटल है, अर्थात उसको टाला नहीं जा सकता। तो ये मृत्यु जो है काल मृत्यु होती है, जिसको टालना बड़ा मुश्किल होता है। यदि कोई किसी व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि साहब कोई आत्महत्या करके मर गया तो ये उसकी मर्जी से मरा, तो इसमें ईश्वर की मर्जी कहां थी? तो उसका जवाब यही है कि जो व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, यह भी ईश्वर की मर्जी से उसने मेरे से प्रश्न किया, और ईश्वर की मर्जी से ही मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं। अपन जो भी कार्य करते हैं, कोई भी मनुष्य अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, पुण्य का काम करे, पाप का काम करे, यह सब ईश्वर की मर्जी से होता है। अब एक और रहस्यमय ज्ञान है इसमें कि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर चला जाता है, कर्मों की नहीं होती है। मनुष्य संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वही वास्तव में मृत्यु कहलाती है। और यदि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या हो गई, तो जिस कर्म करते समय जहां तक उसने कर्म किए, उसके बाद उसने इस शरीर को त्याग दिया, अगला जन्म उसका जब भी होगा उसको उसी जगह से वापिस शुरुआत करना पड़ेगी। ऐसा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, क्योंकि ये राहु और केतु ग्रह जो हैं, ये दोनों ग्रह हमें पूर्व जन्म की सूचना देते हैं। केतु धड़ है, तो केतु क्या कहता है? वो शरीर है केतु, और जिस समय पिछले जन्म में जो व्यक्ति जो कर्म करते हुए मर गया, जिसकी आस लिए हुए मर गया, कि जैसे उसने मकान बनाया और मकान बनाते से मान लो उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसकी आस थी, एक मन में टीस थी कि मैं नए मकान में जाके रहूंगा, और यदि नहीं रहा और मर गया, तो अगला जन्म जब भी उसका इस मनुष्य योनि में होगा, वो मकान बनाने के लिए तड़पेगा और मकान बनाएगा और उसमें रहेगा। यानी उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा वो पूर्ण करेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाला मनुष्य जहां पे मरता है, उसका अगला जन्म फिर उसी जगह से दोबारा से प्रारंभ होता है। यदि वह दोबारा मनुष्य योनि में आ जाता है तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है। तो श्री कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं भागवत जी में कि देव न देने में समर्थ है न लेने में सक्षम है। बहुत गहरी बात है, क्योंकि यह हमारा सनातन धर्म
बड़े आध्यात्म है, और इसकी गहराई में जितनी डुबकी लगाओगे आपको उतना कुछ न कुछ हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं। इसीलिए मनुष्य को इस आध्यात्म में डुबकी लगाते रहे तो उसे कष्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने प्रारब्धवश सुख दुख जीवन मृत्यु भोगता है। जीव जिस ग्रह नक्षत्र में जन्म लेता है, कुंडली में उसके पूर्व किए गए कर्मों के अनुसार वह ग्रह उस प्राणी को अच्छा या बुरा फल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली को चेक करो। नक्षत्रों का भी अपना महत्व होता है। जिस कर्ण में जन्म लोगे उसका भी अपना महत्व है। जिस वार को जन्म लिया उसका भी अपना महत्व है। जिस राशि में जन्म लिया उसका अपना महत्व है, और जिस लगन में जन्म लिया उसका अपना महत्व होता है। तो आपको जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवाना चाहिए और विस्तृत रूप से लिखवाना चाहिए कि हमारी जन्म पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। और एक नहीं, मैं कहूँगा बड़े बुजुर्ग अनुभवी जिनको 10-20 साल हो गए हों, ऐसे बड़े बुजुर्गों से फुल पत्रिका आप लिखवाइए, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी लिख सकता है। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति न मिलता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके पिछले जन्म के पाप कर्म आपको बता सकते हैं, और पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे, किस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, क्या करते थे, क्या रिसर्च करते थे, क्या अनुसंधान करते थे, क्या ज्योतिषाचार्य थे आप, कि क्या आप मकान बना करके मर गए, क्या आप कार खरीद करके मर गए, क्या आप एक्सीडेंट में डेथ हुई है, यह सब हम आपको बता देंगे। तो कुंडली में पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ग्रह नक्षत्र उस मनुष्य को फल देते जो पैदा होता है। अब हमारे पास ऐसी भी कुंडलियां बहुत आती है कि एक ही समय में एक ही नक्षत्र में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, या तो दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं या एक लड़का और एक लड़की है। तो उसमें से हमने अनुभव भी किया कि एक तो करोड़पति है और एक रोड़पति है। एक भयंकर कष्ट भोग रहा है तो दूसरा बड़े आराम से जी रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक ही माता पिता से एक ही समय में यदि 2 बच्चे पैदा हुए हों और उनका भाग्य भी अलग अलग होता है, जबकि जन्म तो एक ही जगह हुआ है, तो ऐसा उनके प्रारब्ध वश प्राप्त होता है। क्योंकि उनकी यदि हम ये देखा जाए हस्तरेखा तो भी अलग अलग होती है, और अंगूठे के निशान से जो पत्रिका बनती है, सीधे हाथ के अंगूठे से जो पत्रिका बनती है, उस पत्रिका में जो रेशे होते हैं वह भी दोनों बच्चों के, चाहे वो एक ही माँ बाप से एक ही समय में उत्पन्न हुए, परंतु रेशे अलग अलग होते हैं। यह उनके पिछले जन्म के कर्म बताते हैं। तो यदि ऐसा उनके प्रारब्धवश उनको प्राप्त होता है, और आत्महत्या या अल्पायु योग ये लेकर भी पैदा होते हैं, ये कुंडली में लिखा जा सकता है। और कर्मों का भोग तो भोगना ही भोगना पड़ता है। ईश्वर जिसको हम कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। क्योंकि भगवान ही आपको बुद्धि देता है, और जब मृत्यु होगी तो आपको दोबारा जन्म होगा ही होगा। आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो या आत्महत्या हो, दोबारा जन्म तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे या बुरे सभी को, मतलब श्री कृष्ण में ही उनको ही केंद्र में रख करके वहीं से अच्छे भी कर्म प्रारंभ होते हैं और वहीं से बुरे कर्म भी प्रारंभ होते हैं। मतलब उनका आदि और अंत उद्गम भी वही है। और जब किसी व्यक्ति की इस प्रकार से अकाल मृत्यु होती है तो काल जो स्वयं है वह उसका कारण
आकर के बन करके उसको ग्रास कर लेता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो अजर अमर है, क्योंकि उसमें परमात्मा का अंश है। वो हमेशा, आत्मा हमेशा पवित्र होती है, आग है, अग्नि है। तो हमारे यदि आप ग्रंथों में जाएंगे, वेदों में जाएंगे, पुराणों में जाओगे, तो कर्म बड़ा ही महत्व है, और कर्म के अनुसार ही मनुष्य की मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। जो आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं, उन पाप कर्मों को यदि आप इस जन्म में प्रायश्चित कर्म कर लें, उससे संबंधित जो आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किया, यदि आपको पता लग जाए कि मैंने ये पाप कर्म किए थे, तो यदि उनका प्रायश्चित कर्म कर लिया जाए तो आपको वो पूर्ण उम्र दे सकते हैं। परंतु यदि मनुष्य ज्ञान भी प्राप्त कर ले और कर्म न करके, तो मनुष्य को जल्दी ही मृत्यु प्राप्त होती है। तो हत्या या आत्महत्या सब कर्मों का लेखा जोखा होता है। किसी को उस जन्म का दंड मिलता है, तो बहुत से मनुष्यों को इसी जन्म का भी दंड मिलता है। हम चाहें सद्कार्य करें या गलत कार्य करें, यह सब ईश्वर की मर्जी से होता है, और जिसका परिणाम आत्मा को इस शरीर में धारण करके भोगना पड़ता है। एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिला है कि अगर देह त्यागने से मोक्ष मिलता है और सांसारिक दुविधा दूर होती है, तो जो पूर्ण संत है वह बहुत पहले ही शरीर छोड़कर आराम से जीत जाते इस काल से। परंतु ऐसा नहीं है। देह त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता है, और देह त्यागने से सांसारिक दुविधा दूर नहीं होती है, क्योंकि जहां तक आपने भोगा है वहां तक तो भोग लिया, और जहां से आपकी ने शरीर को त्याग दिया, तो वहां से आगे फिर अगले जन्म में आपको भोगना है। इस दुनिया में सब कर्मों से चलता है। तो सबसे अच्छा है अपने इस जीवन में गुरु को प्राप्त करो, और गुरु की बातों पर अमल करो, तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा आपका। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन वो इनसे ऊपर उठ जाएगा। खुद की मर्जी से किसी दुख से निराश होकर ये मनुष्य सोचता है कि मुझे से दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर उसको कौन समझाए कि शरीर को त्याग करते ही उस व्यक्ति के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर सजा लागू हो जाती है, और यह सजा वर्तमान में जो मनुष्य योनि में रहकर के मनुष्य सजा भोग रहा है, उससे कई हजार गुना ज्यादा सजा मिलती है। क्योंकि वह इस दुनिया में आने पर और अब आत्महत्या करके जाने पर इसके बहुत से नियमों का उल्लंघन करता है। ईश्वर ने यह शरीर आपको बना करके दिया है, तो यह अनमोल शरीर है। आपने इसकी कदर नहीं की, और हार करके, आप जीवन से हार करके आपने अपने अनमोल इस जीवन को आपने गंवा दिया। अब उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा दुख होगा। भूख की सजा भी भोगना पड़ेगी और प्यास की सजा भी भोगना पड़ेगी।
काम वासना की सजा भी भोगना पड़ेगी और उससे भी ऊपर की बहुत सारी सजाएं लागू हो जाती है यदि मनुष्य अपनी आत्महत्या करके देह छोड़ देता है। तो दुख से छुटकारा पाने के बजाय उसे सजा ही सजा मिलती है और दुख के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो जो प्रश्न किया गया है यहां पर कि व्यक्ति यदि आत्महत्या कर ले तो क्या वो ईश्वर की मर्जी से करता है या अपनी मर्जी से करता है, इसका यह उत्तर है। एक तो प्रश्न बड़ा ही उलझा हुआ भी है, परंतु मैं अपने अनुभव से इतना ही कह सकता हूं कि जन्म, मृत्यु और विवाह ये कब किस वक्त हो जाए कोई भी नहीं बता सकता। सब कर्मों का फल अच्छा हो या बुरा हो मिलता ही है। अस्तित्व के हिसाब में कोई चूक नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि कर भला तो हो भला, यानी भलाई का काम करते जाओ, नहीं तो किसी की हाय बद्दुआ तो मत लो। आत्महत्या ऐसी है जैसे कर्मों का चुनाव करने का अधिकार, और जैसे हरे पत्ते जीर्ण होकर के वृक्ष से ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर का जब धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वो बुढ़ापा आ जाने पर मृत्यु आ जाती है। तो आपने तो अपने कर्मों का चुनाव आत्महत्या करके कर लिया। तो हम ये समझते हैं कि व्यक्ति ने अपनी मर्जी से जीवन समाप्त किया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका समय आ गया था, क्योंकि उसकी किताब में जो उसकी जन्म पत्रिका होती उसमें ये आत्महत्या करेगा या उसकी अकाल मृत्यु होगी ऐसा लिखा हुआ होता है। तो इस संसारिक जीवन में ये दुनिया एक रंगमंच है। इसमें जब तक हम नाटक में अभिनय करते रहेंगे ये सब चलता रहेगा। कर्म यदि हम अच्छे हैं तो भगवान की इच्छा से, और कर्म यदि गलत है तो भगवान की इच्छा से। मोक्ष चाहिए तो भगवान पर अटल विश्वास रखो, और वो भी निस्वार्थ भाव से रखो, निश्चल भाव से रखो, समर्पण भाव से रखो, तो निश्चित तौर से आपको मोक्ष मिलेगा। आत्महत्या करना ईश्वर की मर्जी में व्यवधान डालना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुराण कहते हैं कि मृत्यु ना ही खुद की मर्जी से होती है और न ही भगवान की मर्जी से होती है। मृत्यु कब होगी यह पिछले जन्म के पुण्य और पाप पर आधारित होती है। इसलिए मनुष्य खुद का आयुष्य कर्म लेकर ही आता है। मतलब उम्र जो है आपके कर्म पर डिपेंड करती है। आपकी संख्या भगवान ने फिक्स कर दी कि आप इतनी सांस लोगे। अब आप यदि वो सांस जल्दी जल्दी लेते हो तो जिस दिन आपकी सांस जितनी लिखी थी उतनी पूरी हुई, उस दिन आपको मृत्यु से कोई नहीं रोक सकता। आप बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते चले जाओगे। और हां, भगवान ने यह भी लिखा हुआ है कि आपकी किस जगह मृत्यु होगी, किसके निमित्त मृत्यु होगी, क्या संजोग होगा, कौन सा काल रहेगा, कौन सा स्थान रहेगा, यह सब कुदरत आपको इकट्ठा करके देती है। इसमें सिर्फ मनुष्य अपना अहंकार का सिग्नेचर करता है, तभी मौत आती है। यानी आप अपने अहंकार को मार दीजिए। आत्महत्या करने वाले कर्म से भागकर करते हैं। उन्हें 7 जन्म तक इसी तरह से आत्महत्या करके जीवन जीना पड़ता है।
और ऐसा अहंकार भंग होने के चलते ही होता है। और पिछले जन्म में पाप कर्मों का ही फल होता है। भगवान की, ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और आत्महत्या करने के बाद मोक्ष तो छोड़ो, मनुष्य जीवन भी दोबारा नहीं मिलता है, और यदि मिलता है तो भयंकर कष्ट और यातना के साथ इस जीवन को भोगना पड़ता है। कई कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। यह भी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको पता है, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसका अर्थ यहां पर यह आ रहा है कि जो कुछ भी इस संसार में घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, यह सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको कर्ता भाव नहीं हो। मरना और जीना एक चक्र है। मरना और जीना ये एक चक्र है। और यदि ईश्वर अपना अस्तित्व दिखा दे वास्तविक रूप से, तो सब लोग एक ही धर्म के हो जाएंगे। यदि भगवान प्रकट हो जाए तो सब लोग एक ही धर्म के होते हैं। ये अलग अलग धर्म नहीं बनता। धर्म जो है भगवान ने नहीं बनाया, ये मनुष्यों ने धर्म बना दिया है। जन्म और मृत्यु सत्य है। मेरा ये भी मानना है कि इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है और पृथ्वी पर ही नरक है। हमारा जीवन चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। इसलिए इस जीवन को आनंद से जियो और जीने दो, यह भी लिखा हुआ है शास्त्र में। कर्मों के फल की वजह से कोई फांसी लगा के मरता है, कोई तड़प तड़प करके मरता है, जीवन में कोई समस्या की वजह से मौत हो जाती है, कोई जहर पी लेता है। यह सब प्रभु परमात्मा ईश्वर की इच्छा से होता है। गलत कर्म, गलत जीवन शैली के हिसाब से मृत्यु की सीमा होती है। तो भगवान ने जब जीवन बनाया तो उन्होंने मृत्यु का डर बिल्कुल भी नहीं रखा था। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, हजारों वर्षों का जीवन जीते थे, पुण्यमय भक्तिमय जीवन होता था। परंतु आजकल जैसे जैसे हम द्वापर युग से आए, त्रेता युग से आए, कलयुग में आ गए, तो धीरे धीरे उम्र कम होती गई। और आज के समय में एक औसत उम्र 60 से 70 साल रह गई। और जो भी मृत्यु होती है, ये सब विधि विधान तय करने वाला वो भगवान है। सब कुछ करने वाले परमपिता परमात्मा है। आत्मा वहीं से शुरू होती है और उन्हीं में जाकर के मिल जाती है। इसका मतलब परमपिता परमात्मा ही सर्वेश्वर है और कोई कुछ नहीं है। सब कर्मों का लेखा जोखा है। जिसका जैसा कर्म उसका वैसा फल। बाकी यह तो स्थूल शरीर है। सिर्फ आत्मा जो है शरीर बदलती रहती है। वह आत्मा अपने कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर की योनियां प्राप्त करती है। क्रोध जब आता है तो शरीर और आत्मा की दुर्गति हो जाती है।
तो क्रोध नहीं करें। क्रोध होने पर ही आत्महत्या होती है और क्रोध होने पर ही सब कुछ होता है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा कि जो मृत्यु होती है, कोई व्यक्ति यदि अपनी आत्महत्या कर लेता है, मृत्यु, शास्त्र कहता है कि मृत्यु अपनी मर्जी से होती है और भगवान की मर्जी से नहीं होती। मृत्यु अपनी मर्जी से होती है या भगवान की मर्जी से होती है, यह प्रश्न था। आगे ये भी प्रश्न था कि अगर भगवान की मर्जी से होती है तो जो जहर खाते हैं या फांसी लगाते हैं या नदी में कूद करके मर जाते हैं, तो क्या ये भगवान की मर्जी होती है? यस। और अगर होती है तो फिर ये आत्मा भटकती क्यों है और मोक्ष क्यों नहीं पा लेती है? इन सब 4-5 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दे दिया है कि सब मनुष्यों के अपने अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल है और अभी भी चाहे तो मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। यदि आप चाहते हो कि अगले जन्म में आपको कष्ट न हो, चाहे आप किसी भी योनि में चले जाएं, तो अपने द्वारा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करो और पिछले जन्म के जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, उनका भी प्रायश्चित कर लो और कुछ नहीं होता। कोई बच्चे नहीं हैं, कोई पत्नी नहीं होती है, कोई नाते रिश्तेदार नहीं होते। अपने अपने कर्मों का फल अपनों को स्वयं को भोगना पड़ता है, कोई साथ नहीं देगा आपका। आप अपने पुण्यों की गठरी, आप अपने पाप की गठरी अपने कंधे पर लाट करके जाते हो, उसी के अनुसार आपका नया जन्म होता है। आप अपने पत्नी के लिए, आप अपने बच्चे के लिए पाप करते हो और उसका फल आपको ही भोगना पड़ता है, वो नहीं भोगेंगे। तो क्यों पाप कर्म करते हो? अरे ईश्वर की शरण में चले जाओ। इस 24 घंटे भगवान ने दिए, दिन और रात मिला करके, इस 24 घंटे में से कम 2.5 घंटे ने 10% समय ईश्वर के लिए दे दो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और जितनी कमाई करते हो उसका 10% हिस्सा ईश्वर के काम में लगा दो, पुण्य के काम में लगा दो, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। करके देखो, आपको शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, कष्ट कम मिलेगा, कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हत्या नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।